Hello everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. So today we will discuss integration super 30. तो आज का इस क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का पूरा जो टॉपिक है उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 30 प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हर क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो आज का हम लोगों का इंटीग्रेशन सुपर 30 का नंबर 1 प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। तो पहले इंटीग्रेशन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से एक चीज़ें आप लोगों को बताना है कि इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो दो टाइप का होता है। एक टाइप का इंटीग्रेशन में ऐसे रेंज या जो अपर वैल्यू वो लोअर वैल्यू वो नहीं रहेगा, और दूसरा टाइप का इंटीग्रेशन में रेंज रहेगा। तो इस इंटीग्रेशन करने का बाद हम लोग प्लस ही देंगे, और जो इसका नाम है हम लोगों का इंडेफिनाइट इंटीग्रल, और जिसका रेंज होता है वो होता है हम लोगों का डेफिनाइट इंटीग्रल, और उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन प्लस सी यानी कि इंटीग्रेटिंग जो कांस्टेंट है वो हम लोग नहीं देंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन में अगर इनवर्स है तो हम लोगों का टारगेट क्या होता है, ये जो साइन एक्स है इन कॉस इनवर्स है, मतलब साइन एक्स को हम लोगों को कॉस का फंक्शन में लाना है। तो कैसे करके हम लोग लाएंगे, कॉस इनवर्स साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो इनवर्स का यही प्रॉपर्टी होता है कि जिसका इनवर्स वही फंक्शन, तो ये फंक्शन कट जाएगा। तो इंटीग्रेशन कितना रहेगा, π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो π/2 का इंटीग्रेशन π/2 इंटू एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x² प्लस c, where c is an integrating constant. Number 2 example, integration tan inverse sin 2x by 1 plus cos 2x dx. तो ये जो प्रॉब्लम है tan इनवर्स है, मतलब ये जो फंक्शन दिख रहा है इस फंक्शन को हम लोगों को tan का कुछ फंक्शन में अगर हम लोग ला पाए तो ये प्रॉब्लम हम लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा। तो इसको कैसे हम लोग tan का फॉर्म में शिफ्ट करेंगे या चेंज करेंगे, तो sin 2x मतलब मल्टीपल ऑफ एंगल का फॉर्मूला 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, cos कैंसिल हो गया, तो कितना अल्टीमेट बचा कि tan इनवर्स tan x dx। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेट कितना बचा, इंटीग्रेशन x dx। तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2। तो सुपर 30 इंटीग्रेशन में ये था हम लोगों का पहला 2 एग्जाम्पल। इसके बाद आएंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो है इंटीग्रेशन sec² log x बाई x dx। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला में से ये नहीं हो रहा है, मतलब इसको सब्सटीट्यूट करना है। कौन सा फंक्शन को z लेना है, जो डिफरेंशिएट करके, देखो log x का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर z किसको लेना है, तो log x को हम लोगों को z लेना है। तो सब्सटीट्यूट मेथड क्या है कि दोनों साइड हम लोग d ऑपरेटर को लेंगे, यानी कि d ऑफ log x इज इक्वल टू d ऑफ z। तो यहाँ पर d ऑपरेटर मतलब 1/x, तो ddx ऑफ log x होता है 1/x। तो यहाँ पर बाई dx नहीं है, मतलब यहाँ पर इंटू dx हो जाएगा इज इक्वल टू dz। क्यों इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है इससे ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कोई भी फॉर्मूला के साथ ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आ रहा है कि इंटीग्रेशन sec², इसको हम लोगों ने क्या लिए z। सब्सटीट्यूट मतलब x था, तो पूरे प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, z में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी कन्वर्ट करेंगे ये कोई ना कोई इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसमें से ये शिफ्ट हो जाएगा। तो log x हो गया हम लोगों का z, और dx/x, तो dx/x हम लोगों का कितना हो गया, dz। तो जब भी शिफ्ट किए ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का sec² dz, इसका फॉर्मूला कितना होता है, tan z प्लस c, where c इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 के तरफ। वहाँ पर दिख रहा है इंटीग्रेशन 3x² बाई 1 प्लस x⁶ dx। तो ये प्रॉब्लम को भी सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोगों के पास नहीं है। तो कैसे करके इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² बाई x³ उसका होल स्क्वायर dx। तो किसको हम लोग z लेंगे, ऑब्वियसली x³ को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेट x³ इज इक्वल टू z, देन बोथ साइड d ऑपरेटर को लेना है। तो d ऑफ x³ इज इक्वल टू हो गया d ऑफ z। तो d ऑफ x³ मतलब ddx ऑफ x³ होता है हम लोगों का 3x² बाई dx नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा dx इज इक्वल टू dz।
तो फाइनली सब्सटीट्यूट करने का बाद जो वैल्यू आया है कि 3x² dx इज इक्वल टू dz बाई 1 प्लस x³ मतलब z, तो ये हो गया z²। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों को दिख रहा है तो कौन सा फॉर्मूला जैसा है, ये इंटीग्रेशन dx बाई a² प्लस x²। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर a है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस c। जब भी हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसमें क्या है कि लास्ट में जो वैल्यू है यहाँ पर, जैसे कि लास्ट का जो वैल्यू था z, वो हम लोगों को पुट कर देना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan ऑफ log x प्लस c और यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स x³ प्लस c। तो ये था हम लोगों का इंटीग्रेशन सुपर 30 का नंबर 4 का प्रॉब्लम। नेक्स्ट आएंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 के तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो दिख रहा है हम लोगों को, एग्जाम्पल नंबर 5 है इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 बाई x² प्लस 5x प्लस 9 इंटू dx। तो ये इंटीग्रेशन जो फॉर्म है, ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोगों के पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि z ऑपरेटर इसमें लेंगे। तो किसको हम लोग z लेंगे, जो डिनोमिनेटर का टर्म हम लोगों को दिख रहा है, दैट इज x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू z। तो d ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों साइड हम लोगों को d ऑपरेटर लेना पड़ता है। तो इधर हो गया d ऑफ x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू d ऑफ z। तो यहाँ पर d ऑफ x² मतलब 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू d ऑफ z। तो ये जो पूरा प्रॉब्लम है इसको हम लोग x से z में कन्वर्ट करेंगे। तो 2x प्लस 5 dx, तो 2x प्लस 5 dx कितना है dz बाई ये कितना है z। तो ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन dx बाई x होता था log x। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन dz बाई z कितना हो जाएगा हम लोगों का log mod z प्लस c, और लास्ट में जो सब्सटीट्यूट हम लोग लिए थे उसका वैल्यू पुट कर देना है। तो z का वैल्यू कितना दिख रहा है x² प्लस 5x प्लस 9 प्लस c, वेयर c इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का सुपर 30 का एग्जांपल नंबर 6 के तरफ। तो 6 में जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का दिख रहा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स dx, सॉरी इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x dx। तो ये मल्टीपल ऑफ एंगल का एक फॉर्म है जहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x और 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x dx। तो इस दोनों 2 को अगर कैंसिल कर देंगे तो कितना हो रहा है इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर x dx। तो इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो कॉट स्क्वायर का अगर इधर भेज देंगे तो कॉट स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर dx मतलब ये हो जाएगा माइनस कॉट x और ये हो जाएगा माइनस x प्लस c। तो ये था हम लोगों का इंटीग्रेशन का नंबर 6 का एग्जाम्पल। अब आएंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 के तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 7 जो दिख रहा है वो है इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x² dx। तो ये है सुपर 30 का आज का हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7 का प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर भी क्या है, ऐसे कोई फॉर्मूला हम लोगों के पास नहीं है, मतलब इसको भी सब्सटीट्यूट करना है। तो किसको हम लोग z लेंगे कि जिसका डिफरेंशिएट करके दूसरा वैल्यू आ जाए। तो इसको अगर z लेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन tan इनवर्स को अगर हम लोग z लेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे करके कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू z। तो सब्सटीट्यूट में क्या होता है कि दोनों साइड हम लोगों को d ऑपरेटर को लेना पड़ता है। तो इधर हो गया d ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू d ऑफ z। तो d ऑफ tan इनवर्स मतलब ddx ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dz। अब पूरे जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग z में कन्वर्ट करेंगे। तो e टू द पावर tan इनवर्स x मतलब ये हो गया e टू द पावर z dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है d ऑफ z। अब नॉर्मली इंटीग्रेशन e टू द पावर z कितना होता है हम लोगों को e टू द पावर z प्लस c। जब भी हम लोग ऐसे रेंज नहीं रहेगा तब हर इंटीग्रेशन का बाद प्लस c देना पड़ता है। ये सब है हम लोगों का इनडेफिनाइट इंटीग्रल। तो
ई टू दी पावर लास्ट में क्या होता है, जेड का वैल्यू हम लोगों को पुट कर देना है, यानी कि ई टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस सी, वेयर सी इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के नंबर 8 की तरफ, जहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू इंटीग्रेशन साइन 2x dx। तो इसको तो ऐसा नहीं इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन इसको देख के त्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला हम लोगों को याद आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला? एक फॉर्मूला था हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सम एंड प्रोडक्ट का, कि 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 2 का एक कमियां है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 इंटू 2 कर देंगे। तो 1 इंटू 2 करने का बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो कौन सा a है कौन सा b है, दोनों एंगल में से जो बड़ा है वो है a, उससे जो छोटा है वो होता है हम लोगों का b। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर cos ऑफ 3x माइनस 2x, मतलब cos ऑफ x माइनस cos ऑफ ये कितना हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 3x प्लस 2x, तो हो जाएगा 5x dx। अब इंटीग्रेशन करना हम लोगों के लिए कोई भी बात नहीं है, तो इंटीग्रेशन cos x कितना हो जाएगा, sin x, हाफ बाहर में कॉमन है, माइनस cos 5x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin 5x बाई 5 प्लस c। तो सुपर 30 का ये था हम लोगों का आज का एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 9 का जो प्रॉब्लम हम लोगों को दिख रहा है, इंटीग्रेशन cos 3x इंटू साइन 2x dx। तो ये जो प्रॉब्लम है हम लोगों का, ये भी ट्रिगोनोमेट्री का टर्म है, तो मतलब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें यूज़ होगा। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सम एंड प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला था, जैसे कि 2 cos a sin b। तो इसका फॉर्मूला क्या था, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 2 का कमियां है, तो यहाँ पर हम लोग पहले हाफ इंटू 2 कर देंगे, तो प्रॉब्लम ट्रांसफर हो जाएगा कैसे, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी में। तो a कौन सा है, दोनों एंगल में से जो बड़ा है वो है a, उससे जो छोटा है वो है b। तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा साइन ऑफ 3x प्लस 2x, यानी कि 5x माइनस साइन a माइनस b, यानी कि sin x dx। तो हाफ इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता था माइनस कॉस एक्स, तो साइन 5x का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन 5x, जो कांस्टेंट है वो डिवाइडेड बाय हो जाता है, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हम लोगों को कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 9। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 10 जो प्रॉब्लम है उसमें दिख रहा है इंटीग्रेशन साइन 4x बाय है cos 2x dx। तो साइन 4x को अगर हम लोग सोचेंगे तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा कि साइन 2x होता था कितना, 2 sin x cos x, मतलब 2x रहेगा तो इसमें राइट हैंड साइड में जाके वो आधा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर साइन 4x को लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2x, तो कितना हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x। तो यहाँ पर साइन 4x में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 2 इंटू 2x, मतलब 2 sin 2x cos 2x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 sin 2x इंटू cos 2x बाई cos 2x dx। तो cos 2x क्या हो रहा है कि हम लोगों का कैंसिल हो जा रहा है, तो फाइनली जो आंसर मिलेगा 2 sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिलेगा माइनस cos 2x प्लस सी, वेयर सी इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये था हम लोगों का सुपर 30 का एग्जाम्पल नंबर 10। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 11 जो है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। तो इंटीग्रेशन का अगर हम लोग फॉर्मूला का हिस्ट्री चेक करेंगे तो cos स्क्वायर के लिए कोई भी फॉर्मूला हम लोगों के पास नहीं है, मतलब cos का पावर 2 रहेगा तो इसका फॉर्मूला नहीं है, cos 1 के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है। तो कैसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉब्लम को पहले cos का पावर 2 से cos का पावर 1 में लाना है। कैसे करके लाएंगे, तो हाफ इंटू अगर हम लोग इस पर 2 ऐड कर देंगे तो हाफ इंटू 2 cos स्क्वायर 2x dx।
तो ये एक मल्टीपल ऑफ एंगल का फॉर्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला कितना होता है 1 प्लस cos 2x dx। अब नॉर्मल क्या है, इसको इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन dx इसमें हो जाएगा x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस c। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 11। नेक्स्ट आते हैं इसी में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 12 जो है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx। तो साइन के पावर 3 के लिए कोई भी फॉर्मूला हम लोगों के पास नहीं है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोगों को पता है कि साइन 3x का एक फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो इस 4 साइन क्यूब को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और इसको अगर राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो पहले क्या है, इस प्रॉब्लम को क्या है कि 1/4 इंटू 4 करना है। तो 1/4 इंटू इंटीग्रेशन 4 साइन क्यूब एक्स के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे ब्रैकेट में 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। अब नॉर्मल इसका देखो साइन हर का पावर 1 है, मतलब इसको क्या है हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 1/4 3 साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3 कॉस एक्स। सिमिलरली साइन 3x का माइनस होता है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कॉस 3x बाई 3 प्लस c। तो ये था सुपर 30 का आज का हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 12। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 के तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 13 जो दिख रहा है इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर एक्स dx। तो इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इसमें x एल्जेब्रिक फंक्शन है, सेक स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब दोनों फंक्शन इनटू में है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा u इंटू भी dx। तो u भी लेने का फॉर्मूला क्या है, u भी में से दोनों फंक्शन में एक को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ता है, दूसरे को सेकंड फंक्शन लेना पड़ता है। तो कैसे करके हम लोग लेते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके। लिएट L फॉर लॉगरिदम, I फॉर इनवर्स, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक और यहाँ पर है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहले एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक, तो कौन सा फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है, ऑब्वियसली एल्जेब्रिक फंक्शन को। तो यहाँ में से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ता है, किसी को सेकंड फंक्शन लेना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस ब्रैकेट को खत्म करना है और इस इंटीग्रेशन के लिए लास्ट में dx। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है हम लोगों का x, सेकंड फंक्शन है हम लोगों का सेक स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेकंड ब्रैकेट ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx सेकंड ब्रैकेट क्लोज लास्ट में dx। तो x सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ x होता है 1, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर होता है tan x dx। तो नेक्स्ट फाइनली जो आंसर हम लोगों को आ रहा है कि इंटीग्रेशन tan ऑफ x dx, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस c। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 13। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 के तरफ। यहाँ पर भी देख रहा है ये जो मेथड है ये है हम लोगों का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट मेथड या यूवी मेथड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और एक यूवी मेथड में जहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है इंटीग्रेशन x साइन 2x dx। तो यहाँ पर भी सेम एल्जेब्रिक फंक्शन को देखो फर्स्ट में लेना है और ट्रिगोनोमेट्री रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन को सेकेंड फंक्शन लेना है। तो x फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एक जो है इसको फर्स्ट फंक्शन लिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लिए माइनस इंटीग्रेशन सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज, इस इंटीग्रेशन के लिए लास्ट में dx। तो x साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ साइन x होता है 1, इंटीग्रेशन साइन 2x होता है माइनस माइनस प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। तो लास्ट में होगा माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 प्लस साइन कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 और एक 2 था
तो प्लस बाई 4 प्लस सी। ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 14। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 15 जो है उसमें दिख रहा है इंटीग्रेशन log x dx दिख रहा है। तो यहाँ पर कैसे करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 1 इंटू लॉग एक्स को लिख सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, लॉग फंक्शन को अनचेंज रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला था LIATE, लॉग रहेगा तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन लेना है। इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, लास्ट में dx देना है। तो log x इंटू इंटीग्रेशन dx हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ log x होता है 1/x, इंटीग्रेशन dx होता है x dx। तो ये x कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेट रहेगा x log x माइनस इंटीग्रेशन dx यानी कि x प्लस c। तो x को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो फाइनली रहेगा x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस c। तो ये था ट्रिगोनोमेट्री आज का जो इंटीग्रेशन का जो आज का सुपर 30 का क्लास का जो 30 प्रॉब्लम, इसका 50% कंप्लीट यानी कि 15 नंबर प्रॉब्लम अभी हम लोगों का कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16। तो 16 नंबर एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल में नए हो तो उनको मुझे कहना है कि मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर शेयर करो। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाई है हम लोगों का x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। तो इंटीग्रेशन में जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे प्रोडक्ट में कोई टर्म रहेगा, मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे करके सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेशन के बाद ये जो फॉर्म है इसको हम लोग लिखेंगे कि लेट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर में दोनों प्रोडक्ट है तो लिखना है ऐसे करके a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2। फिर इसको दोनों साइड अगर एलसीएम करेंगे और इस एलसीएम को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, जिसका नंबरिंग करना है हम लोगों को 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करके करना है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों फैक्टर है, मतलब दोनों जो कांस्टेंट है वो इजीली फाइंड हो जाएगा। कैसे करके, एक बार हम लोग पुट करेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर प्लस 1 है तो माइनस 1 एक बार पुट करना है, माइनस 2 है तो यहाँ पर प्लस 2 एक बार पुट करना है। तो दोनों साइड अगर हम लोग माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ये माइनस 2, ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस 3 इंटू ए और ये हो जाएगा हम लोगों का 0। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ए का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 2/3। नेक्स्ट अगर हम लोग पुट करेंगे x के जगह पर अगर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 इंटू बी। तो यहाँ से b का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल जाएगा 1/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है हम लोगों का 2/3 एक्स प्लस 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 1/3 एक्स माइनस 2। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करके dx कर देना है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करके dx कर दो, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करके dx कर दो। तो 2/3 बाहर रहेगा, dx बाई एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस 1/3, ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, dx बाई एक्स माइनस 2 कितना हो जाएगा log ऑफ x माइनस 2 प्लस c। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 16 जो था एक पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17 जो और एक पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोगों का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो दिख रहा है इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 बाई है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 dx। तो इस प्रॉब्लम को इंटीग्रेशन के बाद जो फॉर्म है उसको लिखना है कि लेट 2x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर है तो लिखना है ऐसे करके a बाई एक्स माइनस 3 प्लस b बाई एक्स प्लस 1। तो इन दोनों को एलसीएम पहले करना है और इन दोनों को
कैंसिल कर देना है। तो हम लोग एक स्टेप यहाँ पर जाम करते हैं। तो 2x + 3 लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, तो इसको एलसीएम करके दोनों कैंसिल हो जाने के बाद a के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, a × x + 1 प्लस b के साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 3, जिसको हम लोगों ने नंबरिंग किए हैं यहाँ पर 1। तो यहाँ पर 2x का वैल्यू पुट होगा, एक पुट होगा +3, दूसरा पुट होगा -1। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग x = -1 बोथ साइड ऑफ 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 + 3 मतलब 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हम लोगों का -4 × b। तो b का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को कितना मिल जाएगा, -1/4। नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे x का जगह पर, यहाँ पर -3 है तो x का जगह पर +3 पुट करेंगे। तो x का 3 अगर जगह पर अगर +3 पुट करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा हम लोगों का 6 + 3 यानी कि 9 = ये हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4 × a और ये हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोगों का 9/4। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 2x + 3 बाई जो है x - 3 × x + 1 इजिकल टू हो जाएगा a का वैल्यू कितना है 9/4 × x - 3 प्लस b का वैल्यू कितना है हम लोगों का -1/4 दैट इज -1/4 × x + 1। फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन करके हम लोग dx कर देंगे। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करके dx कर देंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करके dx कर देंगे। तो इसका जो ये पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा 9/4 बाहर आ जाएगा, dx/x - 3 हो जाएगा log mod x - 3, -1/4 बाहर आ जाएगा, dx/x + 1 का वैल्यू आ जाएगा log mod x + 1 + c। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 17 जो एक पार्शियल फ्रैक्शन का और एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट आएंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 18 जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा जितने सारे प्रॉब्लम की इसमें से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है इसमें देखो लोअर वैल्यू अपर वैल्यू है, मतलब ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो इसमें कितना है ये √1 + sin 2x dx। तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे या डेरिवेटिव करेंगे। पहले क्या होता है √, से हम लोगों को बाहर आना पड़ता है। तो कैसे करके हम लोग बाहर आएंगे, ऑब्वियसली √, का जो टर्म है उसको होल स्क्वायर बनाना है। तो कैसे करके बनाएंगे, 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं sin² x + cos²x लिख ही सकते हैं, क्योंकि sin² x + cos² x इजिकल टू हो जाता है हम लोगों का 1। और sin 2x के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 sin x cos x dx इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4। ये जो फॉर्म आ गया, फॉर्मूला आ गया, ये है हम लोगों का sin x + cos x उसका होल स्क्वायर इंटू dx। तो √, के अंदर होल स्क्वायर है, मतलब ये √, से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा sin x + cos x dx। अब नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। वैल्यू पुट करना है 0 to π/4। पहले हम लोग क्या करते हैं अपर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस दे के लोअर वैल्यू पुट करते हैं। तो माइनस यहाँ पर अपर वैल्यू पुट करेंगे तो cos π/4 प्लस जाके ये हो जाएगा sin π/4। नेक्स्ट हम लोग माइनस अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो -cos 0 प्लस ये हो जाएगा हम लोगों का sin 0। तो cos π/4 का वैल्यू है -1/√2, इसका भी वैल्यू है -1 प्लस √1/2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ऑफ हो जाएगा -1 प्लस 0। तो फाइनली इस प्रॉब्लम का जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा -1 यानी कि इस प्रॉब्लम का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का +1। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 19। तो एग्जाम्पल 19 का जो प्रॉब्लम है उसमें दिख रहा है प्रॉब्लम ऐसा फॉर्म में है कि इंटीग्रेशन 0 to 4 dx/√x² + 2x + 3। तो पहले इसको इस प्रॉब्लम जो है इसको थोड़ा सा हम लोगों को सजाना है, मतलब ये हो जाएगा dx/√x² + 2x + 1 प्लस ये हो जाएगा हम लोगों का 2। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 4 dx/x + 1 उसका होल स्क्वायर प्लस √2 उसका होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आ गया ये है हम लोगों का इंटीग्रेशन dx/√x² + a²। इसका फॉर्मूला था log of x + √x² + a²। तो यहाँ पर ये हो जाएगा log mod x यानी कि x + 1 प्लस √, इसको अगर होल स्क्वायर पूरा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x²
प्लस 2x प्लस 3 0 to 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का log 4 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 8 मतलब ये हो गया 24 प्लस 7 मतलब 27 और 0 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 0 इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 तो 1 प्लस √3। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन का डेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तब कभी भी हम लोग प्लस ही नहीं देंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं अपर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस देके हम लोग क्या करते हैं लोअर वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 19। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ। तो 20 नंबर का जो प्रॉब्लम है हम लोगों का कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 x cos x dx। तो इसमें दोनों अलग अलग फंक्शन है, u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन को अनचेंज रखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस क्या है इंटीग्रेशन सिंबल देंगे, सेकंड ब्रैकेट देंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, इस सेकंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, लास्ट में dx देंगे, फिर इसका वैल्यू पुट कर देंगे 0 to π/2 एकदम लास्ट में। ओके तो पहले हो जाएगा x cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोगों का sin x माइनस इंटीग्रेशन ये हो गया 1, ये हो गया हम लोगों का sin x dx। अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे एकदम लास्ट में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का एक sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 0 to π/4। तो जब ये π/4 पुट करेंगे तो हो जाएगा π/4 sin π/4 प्लस cos π/4 और जब 0 पुट करेंगे माइनस देखे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा cos 0। तो फाइनल आंसर π/4 sin π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर हम लोगों के पास आया है वो है π/4√2 प्लस √2 मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का 5π/4√2 माइनस 1। तो ये था हम लोगों का आज का एग्जाम्पल नंबर 20। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 21 का जो प्रॉब्लम है उसमें दिख रहा है कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x बाई sin x प्लस cos x इज इक्वल टू π/4। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन डिफिनाइट इंटीग्रेशन है तो पहले इसको लिखना है कि लेट i इज इक्वल टू 0 to π/4 sin x बाई sin x प्लस cos x dx। इसको नंबरिंग करते हैं हम लोग 1 और एक i बनाते हैं। कैसे करके बनाएंगे कि x के जगह पर पुट करेंगे लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू माइनस x। मतलब इस प्रॉब्लम में x के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे π/2 माइनस x। न्यूमरेटर में हो गया, अब डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x dx इजिकल टू इसका थोड़ा सा हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to π/2 sin π/2 माइनस x हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय ये हो गया cos x प्लस sin x dx। इसको नंबरिंग करते हैं 2। फिर क्या करते हैं एडिंग करते हैं 1 और 2 को। इसमें जो रिजल्ट आता है i प्लस i हो जाता है 2i। तो इंटीग्रेशन में लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, इसका भी लोअर वैल्यू अपर वैल्यू सेम है तो ये कॉमन आ जाता है। फिर इसका और इसका डिनोमिनेटर का पार्ट सेम है तो ये एलसीएम हो जाएगा इसका sin x प्लस cos x। तो इसमें न्यूमरेटर में इधर से रहेगा sin x प्लस देखिए इधर से रहेगा cos x dx। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा कितना इंटीग्रेशन dx मतलब x जिसका रेंज है 0 to π/2। तो इसको x के जगह पर π/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा π/2। तो 2i का वैल्यू हो चुका है π/2 तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4। यही हम लोगों को प्रूव करना था तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर, आज का हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 21। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 22 के तरफ। तो 22 का जो एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन का वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें दिख रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस x होल टू दी पावर n dx है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करके सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम में x के जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू माइनस x। मतलब ये x के जगह पर हो जाएगा 1 माइनस x,
इंटू 1 माइनस एक्स की जगह पर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n dx। तो ये x मतलब 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा कितना, इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n dx। तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 इंटू एक्स टू द पावर n हो जाएगा एक्स टू द पावर n dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स इंटू एक्स टू द पावर n कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस इसका हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2 0 टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2 और 0 पुट करेंगे तो पूरा जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का आज का एग्जाम्पल नंबर 22। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 23। तो 23 का जो प्रॉब्लम है उसमें दिख रहा है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan x इज इक्वल टू पाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 2। तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे हम लोग i, यानी कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan x dx, जिसको हम लोग नंबरिंग किए 1। और एक i हम लोग बनाएंगे कैसे करके कि लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के जगह पर पुट करेंगे लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू माइनस एक्स, मतलब एक्स के जगह पर हम लोग पुट करेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस tan a माइनस बी, तो ये कितना होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b dx इजिकल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 मतलब 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x dx। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग एलसीएम कर देंगे तो आ जाएगा i इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x dx। तो ये tan x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग, यहाँ से आ गया 1 प्लस 1 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग a बाई b है, मतलब ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस tan x dx। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस tan x होता है i, तो माइनस i जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा इधर से 2i, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 dx। तो log 2 एक कांस्टेंट टर्म है तो log 2 रहेगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा x 0 टू पाई बाई 4, तो x के जगह पर पाई बाई 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 log 2, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 2। तो यहाँ से हम लोगों का i का वैल्यू कितना मिल जाएगा पाई बाई 8 log 2। यही था हम लोगों का आज का एग्जाम्पल नंबर 23 जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ। तो 24 का जो एग्जाम्पल हम लोगों को दिख रहा है, तो 24 का एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन सो दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग tan x dx इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेट का जो प्रॉपर्टी होता है यही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रॉब्लम का लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिखना है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ tan x dx, जिसको नंबरिंग करना है 1। फिर और एक i हम लोग बनाएंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, तो x के जगह पर कितना पुट करेंगे लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू माइनस एक्स, मतलब ये हो जाएगा लॉग tan पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग tan बाई 2 माइनस एक्स मतलब cot x dx। फिर हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को, जैसे कि इसका नंबरिंग करेंगे 2, तो 1 अगर प्लस हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 2 करेंगे, तो i प्लस i इधर से हो जाएगा 2i। दोनों का इंटीग्रेशन का रेंज सेम है, मतलब ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा log a मतलब log tan x प्लस log cot x dx। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log a प्लस log b कितना होता है log a इंटू बी dx। तो tan x इंटू cot x होता है 1, तो log 1 मतलब इंटीग्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है, ये जो इंटीग्रेशन था
कि log 1 आ गया, मतलब log 1 का वैल्यू हो जाता है 0, तो 0 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन हम लोग कुछ भी करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 0। तो ये था हम लोगों का आज का एग्जाम्पल नंबर 24। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 25 के तरफ। तो 25 का जो प्रॉब्लम है वहाँ पर दिख रहा है कि हम लोगों को दिखाना है, शो करना है इंटीग्रेशन -π/2 साइन टू द पावर 7x dx इजिकल टू 0। तो जब भी ऐसे इंटीग्रेशन में क्या होता है -a to a fx dx होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, fx फंक्शन इवन है या ऑड है हम लोग चेक करते हैं। अगर f ऑफ -x इजिकल टू fx आ गया तो ये है हम लोगों का इवन फंक्शन, और f ऑफ -x इजिकल टू अगर -f ऑफ x आ गया तो ये है हम लोगों का ऑड फंक्शन। तो ये अगर ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, और अगर इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे पहले हम लोग कि लिखेंगे लेट fx इजिकल टू साइन टू द पावर 7x। तो पहले चेक करेंगे कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो x की जगह पर -x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन -x होल टू द पावर 7। तो साइन -x होता है माइनस साइन x, मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर 7x, मतलब -f ऑफ x। तो f ऑफ -x हो गया हम लोगों का -fx। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों का हो जाएगा डायरेक्टली 0। तो ये था हम लोगों का आज का एग्जाम्पल नंबर 25। नो नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज का एग्जाम्पल नंबर 26 के तरफ। तो 26 का जो एग्जाम्पल हम लोग दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन -1 to 1 log ऑफ 2 - x by 2 + x dx इजिकल टू 0। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिखेंगे fx। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दिख रहा है -a to a की तरफ सेम लग रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो f ऑफ x को हम लोग क्या लिखेंगे कि log ऑफ 2 - x by 2 + x। तो f ऑफ अगर -x पुट करेंगे, मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है -x पुट करेंगे तो हो जाएगा log ऑफ 2 + x by 2 - x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log ऑफ 1 by 2 - x by 2 + x, मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 - x by 2 + x, मतलब ये हो गया -f ऑफ x। तो f ऑफ -x इजिकल टू हो गया -fx, मतलब ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोगों का 0। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज का एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ। तो 27 का जो प्रॉब्लम है वो है हम लोगों का इंटीग्रेशन 0 to 4 mod ऑफ x - 3 dx। तो मॉड वाले प्रॉब्लम, मॉड का 2 वैल्यू रहता है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का 2 वैल्यू रहेगा। इसका रेंज कैसे होगा, मॉड के अंदर जो है उसको 0 करना है, मतलब इसका वैल्यू है 3। तो कैसे करके लिखेंगे, एक है 0 to 3, दूसरा है 3 to 4। तो मॉड का 2 वैल्यू रहता है, तो यहाँ पर कैसे करके ये 2 वैल्यू रहेगा। तो इस फंक्शन में क्या है, पहले अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो -3 होगा, 3 पुट करेंगे तो 0 होगा, तो मतलब माइनस पार्ट जो है इधर रहेगा, और 3 पुट करेंगे तो 0 होगा, 4 पुट करेंगे तो 1 होगा, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है वो इधर होगा। नॉर्मल इसको इंटीग्रेशन करना है, x का हो जाएगा x² by 2 -3 का हो जाएगा 3x, यहाँ पर लिखना है 0 to 3, प्लस देखिए ये हो जाएगा x² by 2 -3x, ये हो जाएगा 3 to 4। बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है, -3² by 2 मतलब ये हो गया 9/2 -9, प्लस पहले हम लोग इसमें 4 पुट करेंगे तो 4² by 2 मतलब ये हो जाएगा 8 - 12, माइनस देखिए इसका वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो 9/2, माइनस ये हो जाएगा हम लोगों का 3 3 9। अब क्या करेंगे कि इसमें ब्रैकेट जो है इसको उठा देंगे, तो -9/2 + 9, प्लस ये हो गया हम लोगों का -4 प्लस 9/2 प्लस ये हो गया 9, तो +9/2 -9/2 कैंसिल हो गया, 9 + 9 हो गया 18 -4, तो ये हो गया 14। तो ये जो प्रॉब्लम था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 27, इस प्रॉब्लम का आंसर आ रहा है हम लोगों का 14। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 28। तो 28 का जो प्रॉब्लम हम लोगों को दिख रहा है वो है इंटीग्रेशन 0 to π mod
cos x dx। तो यहाँ पर भी सेम cos x इज इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो x का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा π/2। तो एक का रेंज होगा 0 to π/2 प्लस दूसरे के रेंज होगा π/2 to π। तो 0 इसमें पुट करेंगे तो 0, π/2 पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो 1, π/2 पुट करेंगे तो 0, मतलब पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर रहेगा। π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, cos π हो जाएगा -1, मतलब इस प्रॉब्लम का नेगेटिव पार्ट यहाँ पर रहेगा। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x 0 to π/2 माइनस ये हो जाएगा sin x π/2 to π। तो sin π/2 होता है 1 माइनस 0, माइनस देके sin π होता है 0 माइनस ये होता है 1, तो 1 माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स हो गया 2। तो ये था हम लोगों का आज का एग्जाम्पल नंबर 28। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल जो है 29 का एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि है dx बाय हम लोगों का 2x² माइनस 4। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करके हम लोगों को सॉल्व करना है, पहले ये जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन dx बाई x² माइनस a² के जैसा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले x² का कोफिशिएंट 1 होना पड़ेगा, मतलब 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिए तो रहेगा कितना x² माइनस 2। तो 2 को हम लोग लिखेंगे √2 उसका होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 तो था ही, पहले लिखेंगे 1/2a, मतलब 1/2 इंटू √2 कितना होता है log ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 √2 log ऑफ x माइनस √2 बाई x प्लस √2 प्लस c। तो ये था हम लोगों का आज का एग्जाम्पल नंबर 29। अब आते हैं हम लोगों का आज का लास्ट एग्जाम्पल जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 30। तो एग्जाम्पल नंबर 30 जो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन dx बाई 4 प्लस 25x²। तो ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है इंटीग्रेशन dx बाई x² प्लस a² के जैसा, तो इसका फॉर्मूला होता था 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो इस प्रॉब्लम में भी सेम x² का कोफिशिएंट पहले 1 करना है, मतलब 25 पहले कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा dx बाई x² प्लस 4/25। फिर इस टर्म को स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है, मतलब 1/25 dx बाई x² प्लस 2/5 उसका होल स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/25 तो था ही 1/a। तो 1/a मतलब 1/25 तो था 2 इंटू 5, फिर लिखना है कितना tan इनवर्स x बाई a, यानी कि tan इनवर्स 2/5 प्लस c। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 1/10 tan इनवर्स 5 को ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5x/2 प्लस c क्यों दिए, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है हम लोगों का इसमें कोई लोअर वैल्यू अपर वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को प्लस ही देना था। तो ये था हम लोगों का आज का इंटीग्रेशन का सुपर 30 का क्लास। ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, कोई भी अगर टॉपिक है जो आप लोग सजेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाके आप लोग कमेंट में जो टॉपिक है वो दे सकते हैं। और मेरा जो चैनल है गोपाल चटर्जी मैथमेटिक्स वो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए। तो आज का क्लास इतना तक ही।